हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ संतोष कुमार। और आज हम लोग बहुपद के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि बहुपद होता क्या है और बहुपद से रिलेटेड जो भी टर्म होंगे उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बहुपद यानी कि पोलिनोमियल बहुपद कहते किसको है, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात आ ऋणात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जिसमें प्रत्येक चर का घात आ ऋणात्मक पूर्णांक हो। आ ऋणात्मक यानी कि जो चर का वैल्यू है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, चर मान का जो वैल्यू है वो निगेटिव में यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग इसके जितने भी इंट्रोडक्शन होंगे वो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसमें फिर जो है ये क्वेश्चन को हम लोग आसानी से लगा पाएंगे। जो ये बोल रहा है उसके बारे में हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बहुपद को समझने से पहले हम लोग इसमें कुछ संख्या के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। वो संख्या क्या है, तो संख्या को हम लोग कई प्रकार से बांटते हैं। उसमें से एक इस प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं संख्या। तो संख्या को हम लोग इसमें दो प्रकार से बांट लेंगे। एक है चर और एक बांटेंगे अचर। चर और अचर। चर तो याद रखेंगे कि चर जो है वैसे संख्या इसमें हो जाएगा जिसका मान बदलते रहता है उसको हम लोग चर बोलते हैं। अब बदलते कैसे रहता है, तो हम लोग अगर लिख दिए कि x, y, z ये सब चर मान होता है। कैसे, तो अगर हम लोग x बराबर वैल्यू निकालते हैं तो क्या वो फिक्स होता है कि हमेशा x का मान 2 ही आएगा? ऐसा नहीं है, हमेशा वो कभी x का मान 2 आ जाता है तो कभी x का मान 3 आ जाता है, कभी y का मान 2 कभी y का मान 4 आ जाता है। इसलिए ये हमेशा बदलते रहता है। लेकिन अचर मान जो होता है जिसका मान बदलता नहीं है उसको हम लोग अचर बोलते हैं। बदलता नहीं है, जैसे हो जाएगा 2, 3, 4 इस तरह से हो जाएगा सब। तो ये सब जो है 2, 3, 4 ये सब फिक्स होता है, ये सब बदलता नहीं है क्योंकि ये सारा जो है अचर मान है। तो अचर बदलता नहीं लेकिन चर बदल जाता है। और जब यही दोनों को आपस में हम लोग मिला देते हैं, तब बन जाता है बहुपद। जैसे अगर हम लोग यहाँ से 2 को उठा ले और यहाँ से x को उठा ले, 2x अगर स्क्वायर प्लस 2 लिख दे तो ये भी एक प्रकार का बहुपद बन गया। तो बहुपद है क्या, तो यानी कि चर और अचर जब मिलेगा तभी बहुपद का निर्माण होगा, इसके पहले बहुपद नहीं बन सकता है। तो बहुपद जो है यहीं पे बहुपद का उसका डेफिनेशन दे दिए कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात ये ऋणात्मक होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। जो चर है इसका जो घात है वो कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसे ही हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। तो अब आगे समझेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद का सामान्य रूप अगर देखें तो यहाँ लिखते हैं बहुपद का सामान्य रूप। ये बहुपद का सामान्य रूप होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ a लगा देंगे, यहाँ भी a लिख देंगे, यहाँ भी a लिख देंगे और यहाँ भी इसी प्रकार से a बैठा देंगे। ये लिखने का तरीका है प्रॉपर। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो अब ये हो गया a1, a2, a3 और a4, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ लगा देंगे x, यहाँ भी लगा देंगे x, यहाँ भी लगा देंगे x और यहाँ भी लगा देंगे x और सभी में लगा देंगे प्लस का साइन। तो प्लस का सभी में साइन लगा के इसी तरह से डॉट डॉट चलता रहेगा। अब अगर हम लोग इसके पावर की बात करें यानी कि घात की बात करें तो ये घात कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे घात n यानी कि ax पर पावर n। इसका जो होगा वो हो जाएगा n माइनस 1। अगर इसको अच्छी करें तो ये हो जाएगा n - 2। उसी प्रकार आगे और बढ़ते जाएगा, लेकिन हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, हम लोग इतना पर ही काम चला सकते हैं और डॉट डॉट दे देंगे। ठीक है, तो अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या है और कैसे ये काम करता है मैथ में। तो अगर हम यहाँ पे पावर लिखे हैं n और इसको लिखे हैं n-1 और इसको लिखे हैं n-2, इसका मतलब ये है कि इसका जो घात होगा वो इससे कम होगा। इसका जो घात होगा a2x का इससे कम होगा। इससे कम क्यों होगा, क्योंकि
अगर सेम सेम घात हो जाएगा तो फिर तो ये जुट जाएगा ना, तो फिर दोनों सेम नहीं हो सकता है। इससे एक कम रहे, इससे दो कम रहे, तीन कम रहे, उससे कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही कम रहेगा, कुछ भी रह सकता है, लेकिन इससे कम रहेगा। और अगला जो रहेगा वो इससे कम रहेगा। अगर दोनों सेम हो जाएगा, अगर ए एक्स पर पावर n है प्लस वो भी एक्स पर पावर n हो जाएगा, तो फिर दोनों जुट जाएगा। तो फिर ऐसा होना नहीं है, तो फिर इसके लिए इससे पावर उसका कम होगा, घात कम रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें समझ सकते हैं। जहां अगर बात करें, जहां a इजकल टू नॉट जीरो, मतलब a का मान कभी जीरो नहीं होना है। अगर a का मान जीरो हो जाएगा तो गुना खा के वो जीरो बन जाएगा। अगर हम a को यहाँ पे जीरो मान रख देंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना गुना करके, तो फिर a का मान कभी जीरो नहीं रखना है। तो अब है इसके लिए बहुपद के लिए कुछ शर्त भी होता है। वो शर्त क्या है तो यहाँ लिख देते हैं, बहुपद की शर्त। ये शर्त क्या होता है बहुपद का, तो अगर हम लोग बहुपद के शर्त की बात करें तो इसमें सबसे पहले है कि चर संख्या का मान, चर संख्या का मान ना तो ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक हो, और ना ही भिन्नात्मक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि चर संख्या का मान ना तो ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बहुपद में चर संख्या, ये बहुपद में हम लोग इस पर एग्जाम्पल जब करेंगे तब हम लोग इस पर देखेंगे। वैसे अगर हम लोग देखें तो अगर ये हम लिख दिए 2x² माइनस 2 लिख दिए, तो ये भी एक प्रकार का बहुपद ही है, द्विघातीय है। वैसे ये हम लोग समझेंगे अभी बहुपद के प्रकार में। तो ये जो इसके चर है, ये जो चर संख्या का जो घात है, ये ना ही तो ऋणात्मक में होनी चाहिए और ना ही भिन्नात्मक में, यानी कि भिन्नात्मक का मतलब हो गया ना ही वो बटा में होना चाहिए, जैसे 3/2 हो गया, 4/6, ये सब इस प्रकार से इसको होना नहीं है। बिल्कुल एक पूर्ण में होना चाहिए, यानी कि जो एक बोल सकते हैं कि कंप्लीट नंबर दे। तो उसके बाद हम लोग इसमें समझेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे और एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब वो एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो कुछ हम यहाँ पे बुक से एग्जाम्पल लिख देते हैं। 4x³ प्लस 5x³ प्लस 6x माइनस 4, इसके बारे में बताना है कि बहुपद है कि नहीं। दूसरा अगर देखें तो 5x³ प्लस 6x पर पावर 3/2 माइनस 5। अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें तो हो जाएगा 6x² प्लस 5/x माइनस 4। ये सब के बारे में हमें जवाब देना है। 6x² प्लस 5x माइनस 1 माइनस 4, ये हो गया। और एक है 6x² प्लस 5x प्लस 3 पर पावर 2/3। ये सारे सभी के बारे में हम लोग को बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। यहाँ पे हम किताब से कुछ एग्जाम्पल को लिख दिए हैं। अब ये क्या है तो हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। तो ये क्योंकि इसका तो पावर जो है ना तो भिन्नात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो इस प्रकार जो है ये बहुपद होगा, बिल्कुल ये बहुपद है। इसमें हम जो बहुपद है उसमें हम टिक लगा देते हैं। इसकी बात करें अगर बहुपद का, तो फिर ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये चर संख्या जो इसका है, चर मान, ये तो भिन्नात्मक हो रहा है। तो फिर अगर चर संख्या का मान भिन्नात्मक होगा तो ये कभी बहुपद नहीं होगा, तो फिर ये बहुपद नहीं होगा। अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है 5/x और माइनस 4, अगर हम लोग इसके बात करें तो कोई संख्या अगर वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1/x के फॉर्म में, तो ये ऊपर जाता है तो क्या में बदल जाता है, माइनस में ही बदल जाता है ना। जब हम इसको ऊपर ट्रांसफर करते हैं नीचे वाले को तो वो माइनस में बदल जाता है, तो फिर ये भी बहुपद नहीं होगा। नहीं क्यों होगा, क्योंकि जब ये ऊपर ट्रांसफर होगा तो फिर ये माइनस में बदल जाएगा। जब ये ऊपर ट्रांसफर होगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो इस प्रकार ये बहुपद नहीं हो सकता है ना। जैसे अगर हम लोग अथी करें तो कोई जो संख्या है वो 1/m के फॉर्म में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो वो इस प्रकार बन जाएगा a पर पावर -m, इस प्रकार वो बन जाता है। तो फिर ये माइनस में जा रहा है
तो फिर हम तो वैसा कह नहीं सकते हैं कि ये बहुपद होगा। अच्छा, अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये बहुपद है कि नहीं, तो 6x² प्लस 5x माइनस 4, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो चर संख्या है वो एक ऋणात्मक संख्या है, और चर संख्या अगर ऋणात्मक है तो फिर वो भी बहुपद नहीं होगा। अगर हम लोग इसकी बात करें 6x² प्लस 5x प्लस 3 पर पावर 2/3, यह बहुपद होगा कि नहीं, तो आप लोग तो कहेंगे कि नहीं होगा बहुपद, पर ये बहुपद बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे अचर संख्या पर भिन्नात्मक मान है, ना कि चर संख्या पर। अचर संख्या पर कुछ भी हो उससे हमको क्या मतलब है, हमने पढ़ा कि चर संख्या का मान जो है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और ना ही भिन्नात्मक होना चाहिए। तो यहाँ तो अचर संख्या पर है ना, तो अचर संख्या का पर कुछ भी दे दे, चाहे वो रूट दे दे, चाहे वो माइनस दे दे, चाहे वो भिन्नात्मक मान दे दे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल बहुपद है। ठीक है, तो अब हम लोग और आगे देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम बोर्ड को पहले मिटा लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के घात। तो बहुपद के घात क्या होता है, तो बहुपद के घात जो होता है चर संख्या का सबसे बड़ा घात, चर संख्या के सबसे बड़ा घात को ही बोलते हैं बहुपद के घात। जैसे अगर हम कोई संख्या लिख दिए, एग्जाम्पल इसका दे रहे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं कि 5x माइनस 5x³ माइनस हो जाएगा 6x² प्लस 5x माइनस 10, और इसमें हम लोग को बताना है, एक घात बता देना है कि ये घात कितना है। तो ये घात अगर इसमें हम देखें तो सबसे बड़ा घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि इसमें घात जो है वो 3 है। क्या हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। अगर हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें ले लें, जैसे 6x² माइनस 5x पर पावर 5 माइनस 3x² प्लस 4x³ कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसमें हम लोग बहुपद के घात देखें तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसमें जो घात होगा वो 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे घात बराबर 5। तो देख रहे कि जो बहुपद का घात है वो जो चर संख्या पर सबसे बड़ा पावर होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। चर संख्या पर जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद के घात को बोलते हैं। अब हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बहुपद के प्रकार क्या है। तो यहाँ लिखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को कई प्रकार से बांटा गया है, जिसमें से हम लोग मेनली रूप से बहुपद को कई क्या बोल सकते हैं, 2 ही प्रकार से। ऐसे हर चीज़ को अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है ना, उसी प्रकार से बहुपद को भी 2 प्रकार से बांटा गया है। तो ये दोनों क्या है, तो एक बोलेंगे घात के आधार पर। क्या चीज़ के आधार पर, घात के आधार पर, और एक जो बांटा गया है वो पद के आधार पर। क्या चीज़ के आधार पर, पद के आधार पर। एक हो जाएगा घात के आधार पर और एक हो जाएगा पद के आधार पर। अब घात के आधार पर जो है सबसे पहले है एक घातीय बहुपद, इसमें हो जाएगा फिर द्विघातीय बहुपद, और तीसरा हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। तो मेनली रूप से हम लोग को इसमें 3 को ही बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ऐसे तो 3 को नहीं, 2 को ही इस द्विघातीय बहुपद में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग मेन इसमें हर चीज़ के ये तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और भी होता है लेकिन हम लोग को इतना पढ़ना है 3 को, तो हम 3 को लिखते हैं इसमें, ठीक है। और ज़्यादा इसमें पढ़ने का नहीं होता, तो फिर 3 तक ही लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग पद के आधार पर पढ़ेंगे। इसको हम लोग कहते हैं एक पदी बहुपद, फिर हो जाएगा द्विपदी बहुपद, उसके बाद हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, फिर हो जाएगा बहुपदी बहुपद। मतलब उसी प्रकार से हम लोग आगे चलते रहे तो ये और भी होता है, लेकिन हम लोग को इतना ही में ही काम चल जाएगा
तो फिर हम लोग इतना ही इसमें लिखते हैं। तो इसमें ये हो गया। तो हम लोग देखें कि बहुपद के प्रकार जो है, बहुपद को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, एक जो है घात के आधार पर, दूसरा बांटते हैं पद के आधार पर, यानी कि पावर के बेस में, और एक बांटते हैं टर्म के बेस में। तो एक घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है और त्रिघातीय बहुपद है। इधर हो गया एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और बहुपदी बहुपद, है ना। तो अब हम लोग ये सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसके सामान्य रूप के बारे में, इसके शून्यक के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिटेल्स से पढ़ने वाले हैं। तो फिर अब आगे हम लोग इसको मिटा के और आगे लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें एक घातीय बहुपद के बारे में सबसे पहले इसमें डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। एक घातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक घातीय बहुपद की ओर चलते हैं। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, ये एक घातीय बहुपद का हम लोग अगर सामान्य रूप देखें, सामान्य रूप देखें तो वो किस प्रकार होता है, तो वो इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी। ये हो गया एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप। और सामान्य रूप तो हमको याद रखना ही पड़ता है। तो ये ax प्लस बी हो जाएगा, जहाँ a बराबर 0 नहीं हो सकता है, जहाँ a बराबर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग का होता है फिर दूसरा में द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, तो अगर द्विघातीय बहुपद की बात करें, द्विघातीय बहुपद, पहले सभी के हम लोग सामान्य रूप को देख लेते हैं, फिर इसके बारे में पूरा डिटेल्स में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो द्विघातीय बहुपद का अगर हम लोग सामान्य रूप देखें, सामान्य रूप, तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ax, यानी कि हम लोग को लिख देना है इसे ax प्लस bx प्लस c। हालांकि c भी x में रहता है, लेकिन ये लिखाता नहीं, क्यों, क्योंकि देखो अगर c है और अगर हम लोग x, तो x की जगह अगर x पर पावर 0 है तो हम लोग इस प्रकार करेंगे c गुना, अगर कोई भी चीज पर अगर x पर पावर 0 रहता है तो वो 1 रहता है, तो c 1 से गुना खा करके 1 ही हो जाएगा, तो फिर इसको हम लोग c लिखते हैं। इसका पावर जो होता है 2 होता है, इसका पावर 1 होता है और इसका पावर 0 होता है। तो इस 0 लिखने की जरूरत ना है, ना ही 1 लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद का समान रूप हो गया। अगर हम लोग त्रिघातीय बहुपद की बात करें, त्रिघातीय बहुपद की बात करें कि त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, तो त्रिघातीय बहुपद का अगर सामान्य रूप की हम लोग बात करें तो फिर ये हो जाएगा ax³ प्लस bx। अच्छा, प्लस माइनस ये कुछ भी लगा सकते हैं हम, प्लस माइनस हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसे हम प्लस को ही लेकर के चले, प्लस माइनस कुछ भी बीच में रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ax प्लस bx प्लस cx और प्लस d, इस पर पावर 3 होगा, इस पर पावर 2 और इस पर पावर 1 और एक और अधिक लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कुछ त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप, ठीक है। तो त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप हो गया। तो अब हम लोग इसमें इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पहला हो जाएगा जैसे 2x प्लस 3, ये बहुपद एक घातीय का बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2x प्लस 3 लिखे, माइनस भी लिख सकते हैं, तो ये चिन्ह में वो बदल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामान्य रूप यही रहता है इसका। अगर हम लोग इसमें देखें तो ये इस प्रकार कुछ लिख सकते हैं कि 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये द्विघातीय बहुपद का हम लोग अति दे सकते हैं एग्जाम्पल। अगर हम लोग त्रिघातीय बहुपद का देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x और प्लस का दे देते हैं 2, ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल। तो इसमें हम लोग मेनली रूप से घात के आधार पर चले 3, 2, 1 और 0, तो इसमें हम लोग मेनली रूप से घात के बारे में देख लिए, इसलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल भी कुछ ले लिए, सामान्य रूप लिख दिए, उसके एग्जाम्पल दे दिए, यहाँ भी सामान्य रूप लिख दिए, उसके एग्जाम्पल दे दिए, त्रिघातीय बहुपद का भी सामान्य रूप लिख दिया और उसके कुछ एग्जाम्पल दे दिए। तो ये हो गया घात के आधार पर सभी का एग्जाम्पल। अच्छा, अगर हम लोग पद के आधार पर देखें, पद के आधार पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि पद के आधार पर क्या होता है,
पद के आधार पर क्या होता है, तो कैसे हम लोग समझेंगे। तो पद के आधार पर जो होगा वो इस प्रकार होगा, एक पदी बहुपद अगर हम लोग बात करें, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं, है ना। तो एक पदी बहुपद में क्या होगा, जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 2x हो गया, 3y हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, और भी हो सकता है 2x/, 3x/z, इस प्रकार। यानी कि पद जो है, याद रखना है, पद तभी बदलता है, पद तभी बदलता है जब उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है, तब पद बदलता है। इसके बीच में पद गुना में कभी नहीं बदलता। जैसे अगर हम लिख दिए 2x - y, तो फिर ये पद बदल गया, ये दो ही पद हो गया। तो इसमें दो पद हो गया, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो फिर ये बदल गया है। तो पद को याद रखना है तभी बदलेगा जब उसके बीच में प्लस या माइनस के साइन आएगा। जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि 2x² + 3, तो फिर ये बदल गया है, क्योंकि इसमें एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो दो पद हो गया। तो हम लोग अभी इसमें एक पदी बहुपदी देख रहे हैं। तो ये हो गया सारा के सारा एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल। अगर हम लोग द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल देखें, द्विपदी बहुपद का, द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। ये दो पद क्या है तो हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे 2x² + 3, तो इसमें दो पद हो गए, ये एक ये पद हो जाएगा और एक ये पद हो जाएगा। और भी हो सकते हैं 4x³ 4x² देते हैं 1, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे चाहे तो हम लोग माइनस भी दे सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता। इसमें देखना है कि बहुपद कितने हैं, तो इसमें जो पद कितने हैं, तो पद जो है वो दो है, एक पद दो ही पद, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि पद जो है तभी बदलता है जब उसके बीच में प्लस और माइनस का साइन पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, द्विपदी बहुपद के बाद आ गया त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब ये त्रिपदी बहुपद क्या होता है, तो त्रिपदी बहुपद जो होता है उसको हम लोग किस प्रकार, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे अगर एग्जांपल दें तो 2x³ + 2x हो जाएगा और प्लस का 3 दे दिए। इसमें बिल्कुल तीन पद है, एक यहाँ पद है, 2 3, तो ये तीन पद हो गया, क्योंकि त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तो फिर ये तीन पद हो गया। तो ये उसी प्रकार बहुपदी बहुपद का भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुपदी बहुपद जिसमें तीन से अधिक पद होते हैं उसे हम लोग बहुपदी बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना हम लोग यही तीनों हम लोग को मेनली रूप से इसमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसी को हम लेकर के चल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग और आगे देखते हैं इसके बाद कौन सा टॉपिक है। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, तो बहुपद के शून्यक जो है किसी भी बहुपद में उपस्थित, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर संख्या का वह मान, चर संख्या का वह मान, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाता है, उसे ही हम लोग बहुपद का शून्यक कहते हैं। किसी भी बहुपद में उपस्थित चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाता है उसे हम लोग बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तब कैसे समझेंगे, तो अगर हम एक एग्जाम्पल इसके लिए लें, x² - 3x + 2, अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसको सोल्व करें तो किस प्रकार हम लोग करेंगे सोल्व। तो लिखेंगे x², ये तो क्वेश्चन हो गया। और अगर हमको शून्यक निकालना है बहुपद के, अगर हमको बहुपद का शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 रख देंगे। अब इसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं ना, ये अभी हम लोग x का मान ही इसमें 1 ले लेते हैं, हल करेंगे चैप्टर में ही इसको हम लोग x का मान 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, अभी 0 बनाऊंगा दूसरा हाथ में आ जाएगा, वो शून्यक और गुणांक में बताएंगे तब उसमें वो ला देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग x = 1 लेने पर, x = 1 लेने पर देखते हैं कि अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो फिर बहुपद का मान क्या होता है। तो अगर हम लोग x = 1 ले,
अब जो हम लोग का टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, तो ये बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं? तो बहुपद के शून्यक जो है इसमें है लिखा हुआ कि किसी भी बहुपद में उपस्थित चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए उसे ही हम लोग बहुपद का शून्यक कहते हैं। किसी भी बहुपद में उपस्थित चर संख्या का वैसा मान जिसके लिए पूरा बहुपद, ये जो पूरा बहुपद है वो अगर शून्य हो जाता है तब हम उसे कहेंगे कि वो बहुपद का शून्यक है, और अगर शून्य नहीं होता है तो फिर हम उस संख्या को बहुपद के शून्यक नहीं कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बहुपद के शून्यक हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये हम यहाँ पे px क्यों लिखे? तो p जो है वो p स्टैंड फॉर पोलिनोमियल, और ये x जो है ये सभी जितने भी चर संख्या का जो मान है, ये जितने भी चर संख्या का जो मान है वो x के टर्म में है, इसलिए हमने यहाँ पर x लगाया। ये बदल सकता है, अगर ये y के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ y लगाएंगे। p जो है ये पोलिनोमियल के लिए लगाए हैं, और ये जो सारे x के टर्म में है इसलिए हमने इसमें x लगाया है। तो फिर ये p और x का तो फंडा समझ में आ गया होगा कि p और x क्यों लिखते हैं। यहाँ पर x की जगह हम लोग y भी लिख सकते हैं जब ये सारा जो होगा y के फॉर्म में रहेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको आखिर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो एक हम लोग एग्जांपल वही ले लेते हैं पहले, कि x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। लो जी, हम ये क्या ले लिए, कोई ऐसा संख्या लेना जो कि जल्दी बन जाए और आसान भी हो और बच्चे को भी आसान लगे बनाने में, तो ऐसा ही संख्या लेना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं इसमें x बराबर 1 लेने पर, अगर हम लोग x की जगह पर 1 लेते हैं तब ये बहुपद का मान क्या आता है। तो जो ये बहुपद का मान आएगा तो हम लिखते हैं p, और x की जगह पर क्या रख देंगे, 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू, और x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस 2। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 3 को गुना 1 से करेंगे 3, और प्लस 2 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3, और 3 कट के क्या हो गया, 0। तो ये 0 आ गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो p1 बराबर आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। यानी हम लोग इस बहुपद के लिए शून्यक किसको कहेंगे, तो इस बहुपद के लिए शून्यक हम 1 को कहेंगे। 1 को क्यों कहेंगे, क्योंकि जब हम चर संख्या की जगह पर जहाँ चर संख्या था वहाँ पे हमने जब x का मान हम 1 रखे तो ये पूरा बहुपद का मान ही शून्य आ गया। ये जितना भी बहुपद को हम सोल्व किए इसका मान क्या आ गया, शून्य आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। उसी प्रकार हम लोग p का मान 2 यहाँ पे बहुपद में जहाँ पे x था वहाँ पे अभी 2 लग करके देखते हैं क्यों अब कितना आता है। तो p2 लिखें तो p2 बराबर 2 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 को गुना 2 से करेंगे 6, और प्लस 2, 6 प्लस 2 हो जाएगा, 4 और 2 जोड़ देंगे 6 माइनस 6 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि अब अगर हम p के जगह पर x की जगह पर 2 रखते हैं, x की जगह पर 2 रखते हैं फिर भी 0 आ जाता है। यानी कि इस बहुपद पे अगर क्या ऐसा हो सकता है कि हम अगर 3 रखें तो 3 अगर रखेंगे x की जगह पर तब भी 0 आ जाए, 4 रखेंगे तो 4 में भी पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो ऐसा अगर होगा तो हम कितना तक के इसको चेक करते रहेंगे, संख्या तो बहुत है और हम सब संख्या पर रख करके तो इसे देख नहीं सकते कि कितना पर 0 आएगा कितना पर 0 नहीं आएगा। तो इसके लिए कोई ऐसा एक नियम होना चाहिए ना कि जिसके लिए हमें यह पता चल जाए कि आखिर हमें कितने शून्यक उसमें निकालना है और कितना शून्यक उसमें होगा, और कौन कौन से वैसे वो संख्या होंगे जिसको अगर हम मान रख दें तो फिर पूरा बहुपद शून्यक हो जाएगा, पूरा बहुपद शून्य के रूप में आ जाएगा। वो संख्या भी तो आखिर हमें पता होना चाहिए। तो वो सारे संख्या और ये बहुपद के कितने शून्यक होंगे ये सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग और आगे इसमें कुछ प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग समझेंगे इसमें
बहुपद में शून्यकों की संख्या, कि आखिर शून्यकों की संख्या कितना हो सकता है और कौन कौन हो सकता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ हम टॉपिक दे देते हैं, इसको सारा इरेज कर दिए हैं। बहुपद शून्यकों की संख्या बराबर घात की संख्या, ये बात इसमें है कि शून्यकों की बहुपद में शून्यकों की संख्या, यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा, बहुपद में शून्यकों की संख्या उतनी ही हो सकती है जितने की घात की संख्या होगी। जैसे एक एग्जाम्पल भी हम लोग लेकर के करेंगे, लेकिन ये बातों को याद रखना पड़ेगा कि शून्यकों की संख्या बराबर घात की संख्या। कैसे? तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले 2x² प्लस 3x माइनस 2, अगर हम लोग एक ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसमें शून्यक जो होगा वो कितने हो जाएंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें जो शून्यक होंगे वो 2 हो जाएंगे। शून्यक कितने हो जाएंगे? तो शून्यक इसमें 2 निकलेंगे। 2 शून्यक क्यों निकलेंगे? क्योंकि इसमें इसके घात जो है वो 2 है। तो अगर घात 2 है तो फिर शून्यक भी 2 होंगे। जितने मतलब कि जितने घात की संख्या होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो ये द्विघातीय बहुपद के लिए है। द्विघातीय बहुपद भी अब हम लोग को पता चल गया कि द्विघातीय बहुपद रहेंगे तो उसमें 2 शून्यक रहेंगे। अच्छा, अगर 2x प्लस 3 रह गया, 2x प्लस 3 रह गया, तो इसमें घात कितने हैं? तो इसमें घात 1 है, अगर कुछ नहीं तो एक घात, तो फिर इसमें जो शून्यकों की संख्या होगा, तो शून्यकों की संख्या बराबर जो होंगे वो 1 हो जाएंगे। ये द्विघातीय बहुपद था, 2 घात था, तो शून्यकों की संख्या 2, यहाँ पे 1 घात है, इसको मिटा देते तो फिर 1 शून्यक होंगे। और अगर वही त्रिघातीय बहुपद रह गया, क्या बहुपद रह गया? त्रिघातीय, यहाँ लिख देते हैं 1 घातीय बहुपद। ये 1 घातीय बहुपद का है, 1 घातीय बहुपद। ये है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का है ये। और यहाँ जो हम लोग समझ लेंगे इसको त्रिघातीय बहुपद का। ये त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है? ये त्रिघातीय बहुपद में, तो त्रिघातीय बहुपद में अगर हम लोग देखें तो उसमें 3 घात होते हैं, तो शून्यकों की संख्या भी 3 हो जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 2। तो अगर हम लोग इसमें घात की संख्या देखें तो घात की संख्या 3 होगा, इसमें घात कितना होगा? 3 होगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या जो होगा, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? कि शून्यकों की संख्या इसमें 3 हो जाएगा। तो फिर आसान है कि अगर हम लोग घात की संख्या याद रखते हैं तो उससे हम लोग को शून्यकों की संख्या भी निकल जाएगा। तो अब हम लोग बारी बारी से सारे ये तीनों घात जो 1 घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय है, इस सभी पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और इसके कौन कौन से शून्यक आते हैं वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग शून्यक को निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले बहुपद को पहचानेंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, और ये बहुपद को पहचानने के बाद हम लोग शून्यक को भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 5x² माइनस 6x प्लस 5 पर पावर माइनस 2, ये बहुपद है कि नहीं हमें ये बताना है। तो जरा बताइए, तो ये बहुपद है कि नहीं? तो ये बहुपद जो है वो होगा या नहीं होगा? तो ये बिल्कुल भी बहुपद होगा, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि ये 5x² माइनस 6x प्लस 5 पर पावर माइनस 2 है, और ये जो 5 पर पावर माइनस 2 है ये चर संख्या पर माइनस 2 है कि अचर संख्या पर? तो हम लोग कह सकते हैं कि अचर संख्या पर माइनस का मान है। तो फिर अचर संख्या पर चाहे वो कुछ भी रहे, माइनस में मान रहे या फिर भिन्न में रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बहुपद है। अच्छा, अगर दूसरा संख्या देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें, 6x² माइनस 5x प्लस √16 है, रूट 16 है बल्कि √6 कर देते हैं। तो ये बहुपद होगा कि नहीं? तो ये भी बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें भी हम देख रहे हैं यही चीज कि इसमें तो अचर संख्या पर रूट है,
तो फिर अगर अचर संख्या पर रूट रहता है तो ये भी बहुपद होता है। फिर 7x² प्लस 5√x माइनस 8 ये बहुपद है कि नहीं? तो ना जी ना, ये तो बिल्कुल भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये चर संख्या पर ही रूट लगा हुआ है, और अगर चर संख्या पर रूट लग जाता है तो वो बहुपद नहीं होता है, तो फिर ये बहुपद नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर हम लोग चौथा क्वेश्चन की बात करें, 5x² माइनस 6x, इसमें हमें पूछ रहा है कि घात कितना है और पद कितना है। घात कितना है और पद कितना है। तो इसमें घात कितना है, तो घात जो है अधिकतम घात 2 है, ये घात हो गया 2। अगर हम लोग पद की बात करें कि इसमें कितने पद हैं, तो एक पद ये है, एक पद ये है, तो 2 पद है। घात भी 2 और पद भी 2 है। उसी प्रकार आगे ये क्वेश्चन में 7x⁻8 माइनस 5x माइनस 10x⁻5 माइनस 5, इसमें घात कितने होंगे? तो इसमें जो घात होंगे वो जो सबसे अधिकतम घात है यानी कि 8, और पद, तो पद 1 2 3 4 यानी पद हो गया 4। पद की संख्या 4 और घात की संख्या 8। उसी प्रकार इसमें भी हमको बताना है। तो हम लोग इसमें 10 में ये बताएंगे कि घात कितने हैं और पद कितने हैं। तो अगर इसमें हम 10 में घात और पद बतावे तो ये क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर हम घात लिखे 0 और पद लिखे 1, तो फिर आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे, ये घात 0 कैसे और ये पद 1 कैसे? तो अगर हम लोग इसी को समझे, यहाँ पर 10 है तो 10 को गुना अगर हम x⁻0 के फॉर्म में लिखें, x⁻0 के फॉर्म में लिखें 10, तो 10 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 10 गुना x⁻0 के टर्म में। तो 10 गुना x⁻0 है तो इसका मतलब कि 1 है। अगर कोई संख्या x⁻0 होता है तो उसका मान 1 होता है, फिर इतना हो गया। तो 10 गुना 1 तो फिर से 10 हो गया। तो फिर अगर हम लोग इसमें घात की बात करें तो घात कितना है? घात 0 होगा, और जबकि पद कितना है तो पद 1 होगा। यानी कि अगर हम लोग से ये पूछ ले कि जो ये 10 है यानी 10 है, ये बहुपद है कि नहीं है, ये जो 10 है ये बहुपद है या नहीं है, तो हम लोग जवाब देंगे कि जी बिल्कुल ये बहुपद तो है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, तो ये बहुपद है। ठीक है। अच्छा, इसमें घात कितना था, तो हम घात देख रहे कि इसमें घात लेकिन 0 है। इसको हम लोग स्थिर बहुपद भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मान जो स्थिर रहता है इसलिए स्थिर भी बोलते हैं, लेकिन वो जल्दी पूछता नहीं। तो बस हम लोग ये याद रखेंगे कि लेकिन बहुपद तो है, 10 बिल्कुल बहुपद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।